किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रोजर्स ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो इस दुनिया में है, और उसके बाद मरने से पहले उसने सब लोगों को ये कहा कि अगर वो उसके खजाने को पाना चाहते हैं तो वो उसे समुद्र में जाकर ढूंढ सकते हैं, जिस वजह से सभी पायरेट्स उस खजाने को ढूंढने निकल जाते हैं। और उसी खजाने का नाम वन पीस है, जिस बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सबकी फेवरेट एनिमे जिसका नाम है वन पीस। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि वन पीस के ऊपर आप वीडियो बनाओ, पर पहले हम थोड़ा डिले कर रहे थे, सोच रहे थे कि यार ये बहुत बड़ी है। फिर बाद में हमने सोचा कि इसे ना थोड़े अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि हम ये पूरा का पूरी एनिमे को कवर कर सके। बाकी गाइज अगर आप अच्छा रिस्पांस दोगे तो हम बहुत जल्द इसकी मैक्स टू मैक्स एपिसोड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं एक नेवी पुलिस कुछ पैसेंजर्स को लेकर कहीं जा रही होती है, और तभी कुछ ऑफिसर्स को पानी में तैरता हुआ एक बैरल दिखाई देता है जिसे वो शराब का बैरल समझकर उठा लेते हैं। लेकिन एक सेकंड, अभी तक तो ये लोग बोर हो रहे थे, पर देखो शराब को देखते ही इनमें कितनी एनर्जी आ गई है। तब हम देखते हैं पायरेट्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उस शिप की कैप्टन एल्विडा होती है। पर रुको जरा, ये लड़का है या फिर लड़की? मुझे तो इस पर डाउट हो रहा है। तब एल्विडा अपने साथियों को उस शिप को लूटने के लिए कहती है, और तब हमें गोबी नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है। रुको जरा, नाम क्या था? गोबी नहीं, टोबी, बोबी नहीं, लोबी नहीं, लोबी नहीं, हाँ याद आया। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा। कोबी नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर चुका होता है, और वैसे भी आखिरकार कोई डरेगा भी क्यों नहीं। सोचो अगर आप पायरेट शिप में फंस गए हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पर इस बेचारे की भी बस यही कहानी है। ये तो बस समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकला था, पर इसे क्या पता था कि ये खुद ही शिकारी से शिकार बन जाएगा, और ये बेचारा तब से इनके यहाँ मजदूरी करने लगा हुआ है। तब को भी एल्विडा के लिए उसी शराब के बैरल को लाने लगता है, पर एल्विडा के साथ ही खुद उसे पीना चाह रहे होते हैं। देखो इन मासूम से चेहरों को, शराब देखते ही पिघल गए। तब वो लोग उस बैरल को खोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे मोंकी डी लूफी की, जो कि गलती से एक बंदे को मुक्का मार देता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग भी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो उनकी तलवारों को भी तोड़ देता है और वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब हमारा यहाँ पर बेचारा को भी डर के मारे लूफी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर क्या ही बताएं, जब हमारे लूफी को भूख लगी होती है तब वो किसी की नहीं सुनता और वहाँ पर खाना ढूंढने चला जाता है। तब कोबी लूफी को अपनी कहानी बताता है। तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये तो तुमने सही कहा। पर आखिरकार तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एल्विडा से डर लगता है। तो इसका मतलब तुम तो बहुत बड़े फट्टू भी हो, और मुझे ऐसे लोग ही नहीं पसंद आते। तब यहाँ हम देखते हैं एक लड़की पायरेट्स की शिप पर ही चोरी करने चली जाती है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो इससे चोरी कहा जाएगा, क्योंकि चोरों के घर में चोरी करने को चोरी तो नहीं कहते है ना, सही कहा ना। तब यहाँ कोबी लूफी से सी में आने का कारण पूछता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि लूफी किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और उसे इस बात का एहसास दिलाने लगता है कि अगर वो किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता है तो उसे सभी पायरेट्स को हराकर वन पीस को हासिल करना होगा, और वो ऐसा नहीं कर सकता। तब लूफी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनकर रहूंगा, और इसलिए चाहे मुझे इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े, फिर भी मुझे कोई गम नहीं होगा। तब कोबी को भी एहसास होता है कि अगर वो अपने नेवी बनने के सपने को पूरा करना चाहता है तो उसे भी ऐसा हौसला दिखाना होगा। और तभी हम देखते हैं हमारी मोटो वहाँ आ जाती है। पर एक सेकंड, ये हमारी कब हुई? लगता है स्क्रिप्ट राइटर कुछ फूक कर बैठा है। गांजा पी के चलो महाराज। तब एल्विडा कोबी को उससे धोखा देने के लिए ब्लेम करने लगती है, और तब लूफी एल्विडा का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कि एल्विडा और उसके साथी लूफी पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं लूफी अपनी रबर की पावर से उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है, जो कि उसे गम गम नाम के एक डेविल फ्रूट से मिली होती है। तब यहाँ कोबी अभी भी एल्विडा से डर रहा होता है, पर जैसे उसे लूफी की बात याद आने लगती है वैसे ही वो एल्विडा की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि एल्विडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी बहुत जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। तब एल्विडा लूफी पर हमला कर देती है, पर रबर का होने की वजह से लूफी का कुछ भी नहीं होता और वो एल्विडा को मुक्का मारकर दूर पटक देता है। तब ये सब कुछ देखकर एल्विडा के साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और नेवी उन सभी पर हमला कर देती है। तब लूफी और कॉबी एक स्मॉल बोट को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं, जहां लूफी की आंखें उस चोरनी लड़की के साथ मिल जाती है।
वैसे इस टाइम पर मुझे लगा था कि शायद इन दोनों का कोई कनेक्शन बनेगा, पर मुझे क्या बताता है कि लूफी सख्त लौंडा है और वो ऐसे निकल जाता है। तब लूफी कोबी को बताता है कि वो ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहा है और कोबी उसे वहाँ जाने के लिए मना करने लगता है क्योंकि वो जगह पायरेट्स के ग्रेवयार्ड होता है। तब लूफी उसे बताता है कि उसे वहाँ जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रू की जरूरत है और उसके बाद वो उससे जोरो के बारे में पूछने लगता है जो कि एक पायरेट हंटर होता है। तब कोबी लूफी को वहाँ जाने से मना करने लगता है, पर हमारा लूफी कहाँ किसी की सुनने वाला है और वो डिसाइड करता है कि वो जोरो को अपनी टीम में लेकर आएगा। तब कोबी लूफी को जोरो से मिलने से मना करने लगता है क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग वो एक डीमन की तरह है। तो लूफी और कोबी मैरीन बेस पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो जोरो के बारे में पता करने लगते हैं, पर सभी लोग ये सुनकर डर जाते हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने मुजान को देख लिया हो। तब लूफी और कोबी नेवी के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर कोबी खुशी के मारे रोने लगता है। ये पगला तो ऐसे रो रहा है जैसे कि मैथ का टीचर आज छुट्टी पर हो। तब लूफी नेवी हेडक्वार्टर्स के अंदर देखने लगता है आखिर का ये डीमन है कहाँ। तब कोबी भी उस डीमन को देखकर डर जाता है और लूफी उसे खोलने की बात करता है, जिसके लिए कोबी मना करने लगता है क्योंकि उसके नजरों में जोरो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तब जोरो उन दोनों को वहीं से वापस जाने के लिए कहता है। तब एक लड़की जोरो के लिए खाना ले आती है। तब हम देखते हैं नेवी के कैप्टन मॉर्गन का बेटा हेलमैपो आकर उस लड़की के खाने को बुरा भला कहने लगता है और उसके खाने को अपने पैरों तले रौंद देता है। तब हेलमैपो के कहने पर एक नेवी ऑफिसर उस लड़की को बाहर फेंक देता है और लूफी झपट्टा मार के उस लड़की को बचा लेता है और खुद जोरो से मिलने अंदर चला जाता है। तब जोरो लूफी को उस गिरे हुए खाने को खिलाने के लिए कहता है क्योंकि उस लड़की ने उस खाने को बहुत प्यार से बनाया होता है और जोरो उसे वेस्ट नहीं करना चाह रहा होता। और यहाँ लूफी उस लड़की को इस बारे में सब कुछ बताता है जिससे कि वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और लूफी को पता चलता है कि जोरो उस लड़की और उसकी माँ की वजह से वहाँ पर कैद है क्योंकि हेलमैपो ने उसकी शॉप में अपना पेट छोड़ दिया था, जिस वजह से जोरो ने उसे बचाने के लिए हेलमैपो को मारा था। और क्योंकि सारी सजा उस लड़की और उसकी माँ को मिलनी थी तो जोरो ने उसके साथ एक डील की थी कि वो 1 महीने तक बंदी बनकर भूखा रहेगा और उसके बाद हेलमैपो उसे छोड़ देगा। पर उसे क्या पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि असल में तो हेलमैपो ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं होता। एक्चुअल में तो वो जोरो को अगले दिन मारने की फिराक में है और तब लूफी को जैसे इस बारे में पता चलता है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेलमैपो को बहुत बुरी तरह मारता है और यहाँ हेलमैपो रोते रोते अपने पापा के पास चला जाता है। पर हम देखते हैं कैप्टन मॉर्गन उसे भाव भी नहीं देते क्योंकि वो खुद ही के गुण गा रहा होता है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। और सभी लोगों को अपनी मूर्ति को हेडक्वार्टर्स के टॉप पर सही से लगाने के लिए कह रहा होता है। तब लूफी फिर से जोरो से मिलने चला जाता है जहाँ जोरो अपनी प्रेमिका को याद कर रहा होता है। तब लूफी उसे अपने क्रू को ज्वाइन करने का ऑफर देता है पर जोरो इसके लिए मना कर देता है। पर आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि लूफी किसी की नहीं सुनता और अगर उसने एक बार कुछ डिसाइड कर लिया तब वो तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो लूफी जोरो की तलवारों को ढूंढने चला जाता है ताकि वो उसे अपने क्रू में ज्वाइन करवा सके। पर वो जोरो की तलवारों को ढूंढने के चक्कर में कैप्टन मॉर्गन की मूर्ति को ही तोड़ देता है, जिस वजह से कैप्टन मॉर्गन उसे मारने का ऑर्डर देते हैं। पर लूफी दुश्मनों के हाथ लगने से पहले ही हेलमैपो को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। गाइस, लोग दुल्हन लेकर भागते हैं पर लूफी तो दुल्हा लेकर ही भाग गया। आपको गलतफहमी हो रहे हैं। तब यहाँ कोबी भी जोरो को बचाने आ जाता है और यहाँ हमारी दुल्हन आज भी चोरी करने की फिराक में है। तो लूफी हेलमैपो से जोरो की तलवारों के बारे में पूछने लगता है और उसे शील्ड की तरह यूज करने लगता है। हेलमैपो तो पक्का ये सोच रहा होगा कि आज मैं किसकी शक्ल देखकर उठा था। तब कैप्टन मॉर्गन कोबी और जोरो को घेर लेता है और उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। पर जैसे ही नेवी सोल्जर्स उन दोनों पर फायर करते हैं वैसे ही लूफी बीच में कूद जाता है और रबर की होने की वजह से वो उनकी बुलेट्स को उनकी ही तरफ बैकफायर कर देता है। आखिरकार तुम हो क्या? मैं हूँ मोंकी डी लूफी, जो कि एक दिन किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम इतना क्यों चौंक रहे हो? मैंने किंग ऑफ पायरेट्स ही बनना है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो चलो फिर अब साथ में लड़ते हैं और अब जब तुम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ोगे तो तुम विलन बन जाओगे। तो जल्दी से बताओ, क्या तुम मेरे साथ पायरेट बनना चाहोगे या फिर यहाँ पर मरना चाहोगे? तुम तो सच में एक डेविल हो। ठीक है, मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तब सभी लोग लूफी की डेविल फ्रूट वाली पावर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तब लूफी जोरो की रस्सियों को खोलने लग जाता है। आखिरकार किस बेवकूफ ने इसे बांधा था? आखिर तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? अगर तुमसे एक रस्सी नहीं खुल रही तो तुम कैप्टन कैसे बनाओगे? तब सभी ऑफिसर्स उन पर तलवारों से हमला कर देते हैं
और जोरो सही टाइम पर आजाद होकर उन सभी को रोक देता है, जिससे सारे ऑफिसर्स डर जाते हैं। और जोरो लूफी को उसके सपने के बारे में बताता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है। तो लूफी को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो जोरो को साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो लूफी एक ही हमले से बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स को हरा देता है और कैप्टन मॉर्गन को भी बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब हेलमैपो कोबी की कनपट्टी पर बंदूक रख के लूफी को डराने लगता है। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, बहुत से किसको डर नहीं लगता। पर लूफी धोने में इतना ज्यादा बिजी होता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि आसपास चल क्या रहा है। तब कोबी बहुत ज्यादा डर रहा होता है, पर जैसे उसे लूफी की हिम्मत वाली बात याद आती है, वो मरने के लिए भी तैयार हो जाता है और लूफी इस बात से खुश होकर कोबी को बचा लेता है। पर इसी चक्कर में कैप्टन मॉर्गन लूफी पर पीछे से हमला कर देता है। पर हम देखते हैं जोरो कैप्टन मॉर्गन पर हमला कर देता है। तब सारे नेवी ऑफिसर्स कैप्टन मॉर्गन को हारा हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग तो ऐसे नाचे हैं जैसे कि लड़की ने हाँ कर दियो। तब यहाँ वो चोरनी ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लेती है और हम देखते हैं सभी लोग जोरो और लूफी को कैप्टन मॉर्गन से आजाद करवाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं। तब जोरो कहता है, तो कैप्टन, अगर तुम किंग ऑफ पायरेट बनना चाहते हो तो फिर तो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग क्रू की जरूरत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम हो ना, काफी हो। क्या तुम पागल हो? आखिरकार हम लोग कर भी क्या लेंगे? पायरेट्स तो हमें नंगा करके सूतेंगे। कम से कम हमारे पास शिप तो है ना। हाँ, वो तो रही। सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू। तब लूफी फिर से ग्रैंड लाइन पर जाने की बात करता है, पर कोबी इस बात के लिए उसे मना करने लगता है क्योंकि गोल्डी रोजर्स ने वन पीस को ग्रैंड लाइन में छुपाया होता है और सारे पायरेट्स तभी से ग्रैंड लाइन की तरफ गए हुए हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत खतरनाक लड़ाइयाँ होती रहती हैं और उस जगह को पायरेट्स का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। तब कोबी अपने नेवी बनने के सपने के बारे में बताने लगता है और लूफी को अपना दोस्त कहता है, पर जोरो से समझाता है कि उसने एल्विडा के यहाँ पर काम किया है, जिस वजह से नेवी बनने में उसे मुश्किल आ सकती है, जिस वजह से वो पायरेट का साथी कहलाया जा सकता है। तभी हम देखते हैं नेवी ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और लूफी और जोरो को पायरेट होने के कारण वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब वो लोग कोबी के बारे में भी पूछने लगते हैं। तब लूफी जैसे ही कोबी की सच्चाई सबको बताने लगता है, वैसे ही कोबी लूफी को एक जोरदार मुक्का मारता है और यहाँ लूफी उस मुक्के को दिल पर ले लेता है और कोबी को बिना साबुन के धोना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से नेवी को विश्वास हो जाता है कि वो उनका साथी नहीं है और लूफी ने ये इसलिए किया होता है ताकि कोबी नेवी को आसानी से ज्वाइन कर सके। तब हम देखते हैं वो ऑफिसर भी नेवी में कोबी को लेने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद कोबी और गाँव वाले लूफी और जोरो को वहाँ से विदा कर देते हैं। तब नेवी ऑफिसर्स भी लूफी के अच्छे कामों के लिए उसे सैल्यूट करते हैं। तब यहाँ जोरो लूफी से किंग ऑफ पायरेट्स बनने का रीजन पूछने लगता है। तब लूफी बताता कि उसने किसी एक पर्सन से वादा किया है जिसने उसे वो स्ट्रॉ हैट दी है और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना ताकि हम जल्द से जल्द इसके बाकी सारे पार्ट्स भी ला सके। ये बस एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी जिससे मैं जानना चाहता था कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है वन पीस में, तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी वीडियोस लाऊं तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करना। बाकी आप मुझे एक चीज और बताना कि अगर आपको चांस मिलता तो क्या आप लूफी के क्रू को ज्वाइन करते। बाकी गाइस नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।